भारत प्राचीन स्मारकों की एक असाधारण विविधता का प्रदर्शन करती है। भारत के प्राचीन स्मारक उत्कृष्ट कलात्मक प्रतिभा के सच्चे रक्षक स्तंभ हैं, क्योंकि भारत संस्कृति, विरासत, संरचनाओं, अभयारण्यों, चौकियों और शाही आवासों में समृद्ध है, जो भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हैं। इन्हीं गौरवशाली इतिहास का बेहतरीन नमूना है पत्थर की मस्जिद, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। पत्थर की मस्जिद मध्य युगीन वास्तुकला शैली में निर्मित है। ये पूरी मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है, जिसके केंद्र में एक बड़ा शानदार गुंबद है। मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण साल 1621 में किया गया। मस्जिद पूरी तरह से पत्थर से बनी है, इसलिए इसका नाम पत्थर की मस्जिद रखा गया। कहा जाता है कि सम्राट जहांगीर का पुत्र परवेज शाह जब बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत था, उसी दौर में इसे बनाया गया था। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है, जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के बीच आज भी लोकप्रिय है। इसके प्रवेश द्वार के कोनों पर 4 छोटी मीनारें और किनारे पर 2 लंबी मीनारें हैं। ये मस्जिद बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि अपने नाम के अनुरूप ये मस्जिद पूर्ण रूप से पत्थर की बनी हुई है, जो इस शहर में मुगल वास्तुकला के कुछ बचे हुए स्थलों में से एक है। ये मस्जिद शहर की पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। मस्जिद के कोनों में 4 छोटी मीनारें और द्वार पर 2 बड़ी मीनारें हैं। इसकी भीतरी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये मस्जिद छोटी होने के बावजूद भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ईद के त्योहार पर यह मस्जिद जगमगा उठती है और लोगों की भीड़ यहाँ लग जाती है। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी नमाज अदा करने और रूहानी शांति के लिए आते हैं। भारत अपने आप में बहुत ही खूबसूरत देश है और इसके हर हिस्से की अपनी अलग खूबसूरती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो आज तक काफी हद तक अछूता है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके साथ ही अगर आप लीग से हटकर कुछ अलग और अद्भुत अनुभव करना चाहते हैं, तो ऐसे में भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया का भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर हरी भरी घाटियों से लेकर कल कल बहती नदियाँ आपको प्रकृति के करीब होने का एहसास करवाती हैं। इसके साथ ही यहाँ ऐसे ऐसे पुरातत्व स्थल हैं जिनकी अलग ही विशेषता है। ऐसी ही विशेषताओं से भरी एक जगह है भीष्मक नगर, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भीष्मक नगर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी जिले के रोइंग के पास स्थित है। यहाँ के अवशेषों से ऐसा माना जाता है कि ये स्थल चुटिया लोगों का गढ़ रहा होगा, जिन्होंने 11वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक सादिया क्षेत्र पर शासन किया। ये इल्तुतमिश की एक पवित्र विरासत स्थल है। ये अतीत के गौरव का प्रतीक है और सभ्यता के उच्च मानक का संकेत देता है, जो एक समय भीष्मक नगर के आसपास प्रचलित था। ऐतिहासिक रूप से तांबे के शिलालेखों के अनुसार इस क्षेत्र को साध्यपुरा के नाम से जाना जाता था और किला चुटिया राजा लक्ष्मी नारायण के राजधानी क्षेत्र का हिस्सा था, जिसे ताई बुरांजिस में चेलुंग के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है महान शहर, क्योंकि शिलालेख का पुरालेखीय विश्लेषण इस बात का समर्थन करता है भीष्मक नगर जनजातियों और आर्यों की जीवन शैली में जो सर्वोत्तम है उसका प्रतीक है। बताया जाता है कि भीष्मक नगर का संबंध महाभारत से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की मुख्य पत्नी रुक्मिणी इसी क्षेत्र से थी। हालांकि उनके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है, लेकिन किले जो खंडहर बने हुए हैं और इस क्षेत्र के कुछ महान इतिहास इसका प्रमाण है। अगर किले की वास्तुकला की बात करें तो ये किला अपने किलेबंदी और इमारतों के साथ पकी हुई ईंटों से बनाया गया है। ये गढ़वाली शहर 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दीवार 4.5 मीटर ऊंची और 6 मीटर चौड़ी है, जो ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। लेकिन पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं की दीवार में ईंटों का उपयोग किया गया है। उत्तर में मिश्मी पहाड़ियां एक प्राकृतिक अवरोध प्रदान करती हैं। हालांकि अरुणाचल सरकार द्वारा जब इसकी खुदाई की गई थी तो प्रारंभिक खुदाई से पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में 3 टैंक और 2 द्वार मिले हैं। पुराने जमाने में महिलाएं इतनी सशक्त नहीं थीं जितनी की आज है। आज की महिलाएं बाहर निकलकर काम कर रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस जमाने की महिलाओं ने भी हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध स्मारकों को बनवाया है। जी हाँ, देश में कुछ ऐसे स्मारक हैं जहां आप घूमने जरूर गए होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन स्मारकों को महिलाओं द्वारा बनवाया गया है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं भारत के उस प्रसिद्ध स्मारक इतिमद-उद-दौला के बारे में, जिसे महिलाओं ने बनवाया। इतिमद-उद-दौला, जिसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है, ये मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ये स्मारक आगरा के मोतीबाग क्षेत्र में स्थित है। इस स्मारक को ताजमहल की प्रेरणा माना जाता है। हालांकि इतिमद-उद-दौला का मकबरा संगमरमर की जालीदार स्क्रीन और बढ़िया नक्काशी के साथ एक अधिक नाजुक कलाकृति है। ये शाहजहां की मां नूरजहां द्वारा संगमरमर से बनाई गई पहली मुगल संरचना है, जो यमुना नदी के तट पर बनाई गई कई कब्रों में से पहली थी। इस मकबरे की वास्तुकला आगरा में ताजमहल और अन्य जैसी कई संरचनाओं द्वारा अपनाई गई वास्तुकला शैली का एक भव्य उदाहरण है।
इस मकबरे की संरचना का मुख्य तत्व गुंबद है, जो फारसी वास्तुकला के समान है। मकबरा अर्ध कीमती पत्थरों के साथ पिएट्रा ड्यूरा शैली की सजावट का उपयोग करने वाला पहला मकबरा था। वहीं इसकी संरचना की प्रत्येक सतह को वनस्पतियों, ज्यामितीय संरचना, पेड़ों और अन्य के रूपांकनों से सजाया गया है। संरचना के आंतरिक भाग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जड़ाऊ पत्थर के काम का उपयोग किया गया है, जो जहांगीर के शासनकाल के दौरान काफी लोकप्रिय शैली थी। ये मकबरा आगरा की दीवार के ठीक बाहर संगमरमर से बनाया गया था। मकबरा एक बड़े लाल बलुआ पत्थर के मंच पर रखा गया है। 4 स्मारकीय प्रवेश द्वारों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। पश्चिमी प्रवेश द्वार एक तटवर्ती मंडप है और पूर्वी प्रवेश द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है। दक्षिणी और उत्तरी प्रवेश द्वार झूठे द्वार हैं, जो समरूपता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसमें सफेद संगमरमर पर ज्यामितीय डिजाइन बने हैं। मुख्य मकबरा चौकोर आकार का है और इसमें 4 बुर्ज हैं, जिनके ऊपर छोटे गुंबददार कियोस्क हैं, जिन्हें छतरियां कहा जाता है। ये छतरियां एक अष्टकोणीय आधार से उठती हैं, जिसके प्रत्येक कोने पर एक मकबरे का धनुषाकार प्रवेश द्वार मकबरे के केंद्र से जुड़ता है। मकबरे का आंतरिक स्थान ज्यामितीय रूप से 9 कक्षों में विभाजित है। केंद्रीय कक्ष सभी में सबसे बड़ा है और इसमें इतिमद उद्दौला और असमत बेगम के ताबूत रखे हुए हैं। स्मारक की दूसरी मंजिल पर झूठी कब्रें रखी गई हैं। बिहार का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार भारत के बिहार से लेकर आज के ईरान तक किया था। कहा जाता है कि प्राचीन दौर में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। इसी जनपद में एक वंश हुआ करता था जिसे हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश के राजा बिम्बिसार मगध के सम्राट थे। बिम्बिसार बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके बारे में 5वीं सदी में भारत की यात्रा पर आए चीनी तीर्थयात्री फायान ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि राजगीर की पहाड़ियों के बाहरी हिस्से में राजगृह नगर का निर्माण बिम्बिसार के पुत्र अज्ञात शत्रु ने करवाया। लेकिन जो स्वरूप मगध यानी आज के राजगृह का आप देख रहे हैं, उसे मौर्य साम्राज्य ने दिया है। वो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राजगीर में घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी एक खूबसूरत घाटी है। इन 5 पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर भारत का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जहां घूमने के लिए 5 सबसे खूबसूरत जगह है, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप को जापानी स्तूप भी कहा जाता है। ये स्तूप सफेद रंग का एक विशाल स्तूप है। इस स्तूप के अंदर एक छोटा जापानी बौद्ध मंदिर है। इसके अंदर एक बड़ा पार्क भी है। राजगीर इन 5 पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी से घिरा है, जो इन पहाड़ियों की वजह से पर्यटकों में काफी प्रसिद्ध है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी किया गया है। राजगीर में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगह राजगीर पर्यटन स्थल राजगीर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के प्रमुख तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। राजगीर का वाइल्ड लाइफ सफारी काफी खूबसूरत है। ये टूरिस्ट को अपनी ओर खींच लाता है। राजगीर आए टूरिस्ट इस जगह को एक बार जरूर घूमते हैं। ये एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वन्यजीव और पक्षियों से प्यार करने वाले इस जगह पर खींचे चले आते हैं। महाबोधि मंदिर। बोध गया में एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। इसी मंदिर में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मंदिर महाबोधि वृक्ष के पूर्व में स्थित है, जिसका तहखाना 48 वर्ग फुट का है और ये एक बेलनाकार पिरामिड के रूप में अपनी गर्दन तक पहुंचता है। मंदिर की कुल ऊंचाई 170 फीट है और मंदिर के शीर्ष पर क्षत्र है, जो धर्म की संप्रभुता का प्रतीक है। ये मंदिर काफी खूबसूरत है। इसे देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भारत में हिंदू धर्म उतना ही विविधताओं वाला धर्म है जितना कि ये लंबे समय से चला आ रहा है। आध्यात्मिकता और प्रतीकवाद इसके 2 मूलभूत तत्व हैं। इन्हीं तत्व के आधार पर यह धर्म श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि ये एक जानवर का जीवन भी मनुष्य के समान ही मानता है। ऐसी एक आध्यात्मिक कहानी का आधार हिंदू धर्म में उसके जीवन की रक्षा और उसे पूजने का भी विधान है। एकमात्र अंतर यह है, प्राणियों के वर्गीकरण से लेकर देवताओं के कई पशु अवतारों तक प्रकृति के जानवरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर और भी जोर दिया गया है।
भारत में जानवरों के बारे में जितना अधिक सशक्त संदर्भ कोई सुनता है वह उतना ही अधिक उत्सुक हो जाता है और राष्ट्र के भीतर असंख्य धार्मिक स्थलों का दौरा करने और उनकी पृष्ठभूमि में झांकने से ही आप इस सदियों पुरानी संस्कृति की दहलीज से जुड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही भारत में धार्मिक स्थलों में प्रमुख बीकानेर का प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है। बीकानेर में करणी माता का मंदिर पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि करणी माता लोगों की रक्षा करने वाली देवी दुर्गा का अवतार है। एक तपस्वी का जीवन जीते हुए यहाँ रहने वाले लोगों के बीच वह पूजी जाती हैं। कहा जाता है कि जोधपुर और बीकानेर के महाराजाओं से अनुरोध प्राप्त करने के बाद उन्होंने मेहरानगढ़ और बीकानेर किलों की आधारशिला भी रखी। हालांकि उन्हें समर्पित कई मंदिर हैं, लेकिन बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित इस मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। वहीं अगर इस मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो मंदिर की पूरी संरचना संगमरमर से बनी है और इसकी वास्तुकला मुगल शैली से मिलती जुलती है। बीकानेर की करणी माता की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है, जिसमें वह एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और साथ में उनकी बहनों की मूर्ति भी दोनों ओर बनी है। बीकानेर में करणी माता का मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि ये मंदिर 25,000 से ज्यादा चूहों का घर है, जिन्हें अक्सर ही यहाँ घूमते देखा जाता है। आमतौर पर कोई भी चूहों की झूठी चीज खाने के बजाय फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद ही दिया जाता है। ये इस मंदिर की पवित्र प्रथा है। यही वजह है कि भारत और विदेशों के विभिन्न कोनों से लोग इस अद्भुत नजारे को देखने आते हैं। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर है। यहाँ अक्सर दूर दूर से लोग भारतीय कल्चर से रूबरू होने आते हैं। हमारा देश धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यताओं का देश है, जहाँ पर अलग अलग स्थान पर विभिन्न प्रकार से आत्मा और परमात्मा के दर्शन व अस्तित्व पर चर्चा होती रहती है। आज हम एक अधूरे शब्द को परिभाषित करेंगे, जिसे किस तरह से पूरे देश में मानने वाले हैं व हर आदमी किस तरह से इस प्रेम की परिभाषा को चिन्हित करते हैं। ये इस प्रेम मंदिर की कहानी में जानेंगे। प्रेम मंदिर भारत के मथुरा वृंदावन में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का परिसर वृंदावन के बाहरी इलाके में 54 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और भगवान राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। इसका निर्माण जगतपुर कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 साल का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को कृपालु जी महाराज द्वारा किया गया था। 11 साल के बाद तैयार हुआ ये भव्य प्रेम मंदिर सफेद इटालियन करारा संगमरमर से तराशा गया है। ये मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला के पुनर्जागरण का एक नमूना है। संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना है तथा इसकी ऊंचाई 125 फुट है, जबकि इसकी लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 115 फुट है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग का दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई हैं। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है, जो सभी वर्ण, जाति, देश के लोगों के लिए खुले मंदिर के लिए द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी तरह मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 54 स्तंभ हैं, जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं, जो सजीव जान पड़ती हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट पच्चीकारी और नक्काशी की गई है तथा संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी बनाई गई है। इन सब जानकारी के बाद आप भी जाइए मथुरा और दर्शन कीजिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इस प्रेम मंदिर का। ऐसी और वीडियोस जानने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ। भारत में कई ऐसी इमारतें, मंदिर और किले हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर तमिलनाडु के तंजौर शहर में स्थित है, जिसे बृद्धेश्वर मंदिर,
पेरुविटार कोविल भी कहते हैं। 1003 से 1010 के बीच बने इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिसे करीब 1000 साल बीत जाने के बावजूद भी सुलझाया नहीं जा सका है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसका निर्माण महान चोल राजा राजराजा प्रथम ने कराया था, जिनके नाम पर इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राजराजा चोल प्रथम श्रीलंका के दौरे पर थे। उस दौरान ही उन्हें इस मंदिर का निर्माण करने का स्वप्न आया था। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की खासियत और इससे जुड़े रहस्य। ये मंदिर करीब 13 मंजिल ऊंचा, जिनकी ऊंचाई करीब 66 मीटर है। हर मंजिल एक आयताकार शेप में है, जिन्हें बीच में खोखला रखा गया है। देखने में ये मंदिर मिस्र के पिरामिड जैसा दिखाई देता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतना विशाल और भव्य इमारत बिना किसी नींव के तैयार किया गया था। करीब 1000 साल बीत जाने के बावजूद बिना नींव का ये मंदिर आज भी बिना किसी नुकसान के खड़ा है। तंजौर के इस रहस्यमय मंदिर को करीब 1.3 लाख वजन के ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है, जबकि इस मंदिर के 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता है। माना जाता है कि ये दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा मंदिर है जो केवल ग्रेनाइट पत्थरों से बना था। कहा जाता है कि इन पत्थरों को लाने और 13 मंजिल ऊंचा गर्भगृह खड़ा करने के लिए 3000 से ज्यादा हाथियों की मदद ली गई थी। इस मंदिर की 13 मंजिलों का निर्माण करने के लिए पत्थरों को आपस में किसी केमिकल, चूने या सीमेंट से नहीं जोड़ा गया था, बल्कि पत्थरों के खांचे काटकर उन्हें आपस में फंसाकर इतना विशाल निर्माण किया गया, जो आज 1000 साल बाद भी वैसा ही खड़ा है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका आर्किटेक्चर यानी वास्तुशिल्प है। इस वास्तुशिल्प के पहले 2 रहस्य यानी बिना नींव और बिना जोड़ के निर्माण के बारे में आप जान ही चुके हैं। वहीं इसका तीसरा रहस्य आर्किटेक्चर का है। इस मंदिर के गुंबद की कोई परछाई नहीं बनती। ये गुंबद करीब 88 टन का है, जिसके ऊपर करीब 12 फुट का स्वर्ण कलश रखा हुआ है। खास बात यह है कि ना तो सूरज की धूप में इस मंदिर के गुंबद का साया जमीन पर दिखाई देता है और ना ही चांद की रोशनी में इसकी परछाई दिखाई पड़ती है। केवल बिना गुंबद के मंदिर की ही परछाई देखने को मिलती है। ये गुंबद एक ही पत्थर से बना हुआ है। ऐसे में इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई तक बिना क्रेन से पहुंचाना और लगाना 1000 साल बाद भी न हिले, ये भी अपने आप में महान इंजीनियरिंग का सबूत है। राजराजेश्वर मंदिर का नाम वृद्धेश्वर महादेव मराठा सेना ने तंजौर पर कब्जा करने के बाद किया था। 66 मीटर ऊंचा ये मंदिर करीब 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। इस मंदिर का कैंपस करीब 6 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें ताजमहल जैसी 200 बिल्डिंग बनाई जा सकती है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का शिवलिंग भी अद्भुत है, जिसके ऊपर छाया करने के लिए एक विशाल पंचमुखी नाग विराजमान है। इसके दोनों तरफ 6-6 फुट की दूरी पर मोटी दीवारें हैं। बाहरी दीवार पर बनी बड़ी आकृति को विमान कहा जाता है, जबकि मुख्य विमान को दक्षिण मेरु कहा जाता है। मंदिर के गोपुरम में बने चौकोर मंडप के अंदर विशालकाय चबूतरे पर 6 मीटर लंबी, 2.6 मीटर चौड़ी और 3.7 मीटर ऊंची नंदी प्रतिमा है, जो एक ही पत्थर से तराश कर बनाई गई है। ये भारत की महज दूसरी ऐसी नंदी प्रतिमा है जो एक ही पत्थर से बनी है। करीब 25 टन वजन की ये प्रतिमा मंदिर के साथ नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसे 16वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने बनवाया था। नंदी की प्रतिमा जिस मंडप में रखी है, उसकी छत नीली और सुनहरे रंग की है। इसके सामने मौजूद इकलौते स्तंभ पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते राजा का चित्र है। इस मंदिर को साल 1987 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहरों में शामिल किया था। इस मंदिर में संस्कृत और तमिल भाषा में लिखे अक्षरों की नक्काशी वाले बेहद सुंदर शिलालेख हैं, जिनमें गहनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें 23 प्रकार के मोती, 11 तरह के हीरे और माणिक्य की भी जानकारी दी गई है, जिससे पता चलता है कि हमारा देश स्वर्ण विज्ञान की दिशा में हजारों साल पहले से कितना पारंगत है। हमारे देश की संस्कृति की जड़ें बहुत प्राचीन होने के साथ साथ मजबूत भी हैं, जिसके कारण उन जड़ों की याद दिलाने के लिए हर राजवंश के राजाओं ने अपने कुल में देवी देवताओं को खुश करने के लिए अपने राजवंश में होने वाले ऋषि मुनियों और संतों के आशीर्वाद को पाने के लिए बनवाते थे। तो आइए आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसे एक संत के हाथों नींव रखकर बनवाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में स्थित छतरपुर मंदिर की।
भारत की राजधानी दिल्ली में आद्या कात्यायनी मंदिर स्थित है, जो छतरपुर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। छतरपुर मंदिर दिल्ली का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और माता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। आद्या कात्यायनी मंदिर या छतरपुर मंदिर दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी सजावट बहुत ही आकर्षक है। दक्षिण भारतीय शैली में बना ये मंदिर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि मंदिर के परिसर में खूबसूरत लॉन और बागीचे हैं। इस मंदिर का शिलान्यास सन 1974 में बाबा संत नागपाल जी ने किया था। इसकी स्थापना कर्नाटक के संत बाबा नागपाल जी ने की थी, लेकिन इससे पहले इस मंदिर के स्थान पर एक कुटिया हुआ करती थी। आज यहाँ 70 एकड़ पर माता का भव्य मंदिर स्थित है। मंदिर परिसर में ही धर्मशाला, स्कूल और छोटा अस्पताल सहित IIT का संचालन किया जाता है। छतरपुर मंदिर में मां कात्यायनी मंदिर, श्री लक्ष्मी विनायक मंदिर, बाबा झारपीर मंदिर, मार्कंडे मंडपम और 101 फीट की हनुमान मूर्ति सहित लगभग 20 छोटे और बड़े मंदिर हैं, जिसके कारण इसे दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। मंदिर में नवरात्रि के दौरान हवन, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती पाठ, रथ पूजा, रामायण पाठ, लंगर पूजा सहित विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। छतरपुर मंदिर अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो साल भर कई भक्तों को आकर्षित करता रहता है। मंदिर की प्रभावशाली वास्तुकला पूरी तरह से संगमरमर, नक्काशीदार दीवारों, स्तंभों से बनी है और इसमें जटिल जालीदार नक्काशी है। इस मंदिर का समग्र डिजाइन चोल और चालुक्य वास्तुकला शैलियों से काफी प्रभावित है और ये दक्षिण और उत्तर भारतीय वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। छतरपुर मंदिर कई वास्तुशिल्प आश्चर्यों के बीच एक शानदार और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पूजा स्थल है पाते हैं, जो आपको हैरान कर सकती हैं। जी हाँ, कात्यायनी शक्तिपीठ में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसको सभी भक्तजनों ने अपने मन्नत की चुनरी, धागे, चूड़ी आदि से पूरी तरह ढक दिया है। दरअसल एक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं माता के श्रृंगार के बारे में कहा जाता है कि ये रोज सुबह 3 बजे से ही शुरू कर दिया जाता है, जिसमें इस्तेमाल हुए वस्त्र, आभूषण और माला इत्यादि फिर कभी दोहराए नहीं जाते। माता को पहनाई जाती है खास तरह की फूलों की माला। मां कात्यायनी का स्वरूप एकदम मनोहारी लगता है, जिसमें इस्तेमाल सभी रंगों के फूल खास दक्षिण भारत से रोज एयरलिफ्ट कराकर मंगाए जाते हैं। यहाँ आपको भगवान शिव, विष्णु, श्री गणेश, माता लक्ष्मी, हनुमान जी और श्री राम, माता सीता आदि के दर्शन भी हो जाते हैं। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि ग्रहण में भी खुला रहता है और नवरात्रों के दौरान इसके द्वार 24 घंटे अपने भक्तों के लिए खुले रहते हैं। वहीं इस मंदिर के परिसर में 20 छोटे बड़े मंदिर हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिनका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। मंदिर में माता के दरबार के साथ बाबा नागपाल का भी भव्य कक्ष है, जहां बाबा की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ बने बाबा के शयन कक्ष, बैठक और मोम से बनी प्रतिमूर्ति एकदम आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर में मां दुर्गा के 9 रूपों के बीच एक भव्य शिवलिंग भी स्थापित है। भगवान शिव के इस अलौकिक रूप की भव्यता की अनुभूति यहाँ आते ही आपको होती है। वहीं आपको माता की सेवा में यहाँ महावीर हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। अपने रक्त वर्ण में हनुमान जी की शोभा बड़ी ही मनमोहक लगती है। हमारे देश भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनका संबंध या तो दूसरे युग से है या फिर उनका इतिहास कई हजार साल पुराना है। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जो बेसर शैली में निर्मित वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यह मंदिर कर्नाटक के द्वार समुद्र में स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक स्थित होयसलेश्वर मंदिर की। इस मंदिर का नाम होयसलेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला बेसर शैली से प्रेरित मानी जाती है। बता दें कि यह मंदिर द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों से ही भिन्न बनाया गया है और इस शैली का उपयोग अक्सर होयसल राजा ही किया करते थे।
होयसलेश्वर मंदिर एक शैव मंदिर है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु, भगवान शिव और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। आपको बता दें कि इन मूर्तियों को सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया है, जो समय के साथ साथ कठोर होता जा रहा है। इस मंदिर के अंदर बहुत कम रोशनी में भगवान शिव की एक शानदार मूर्ति विराजमान है। इस शिव जी की मूर्ति के मुकुट पर मानव की खोपड़ियां बनी हुई हैं, जो मात्र 1 इंच चौड़ी हैं। इन छोटी छोटी खोपड़ियों को इस तरह से खोखला किया गया है कि उनसे गुजरने वाली रोशनी आंखों के सुराख से होती हुई मुंह में जाकर कानों से बाहर लौट आती है। तो आप समझ सकते हैं कि हजारों साल पहले हाथ से बनाए गए ये सुराख कितने अद्भुत हैं। यह मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है और इस प्लेटफॉर्म पर 12 नक्काशीदार परतें बनी हुई हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि इन परतों को जोड़ने के लिए चूने या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इंटरलॉकिंग के जरिए ही इसे जोड़ा गया है। इसी इंटरलॉकिंग की वजह से आज भी यह मंदिर मजबूती के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि इसकी बाहरी दीवारों पर सैकड़ों खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई हैं, जो देखने में काफी आकर्षक लगता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि हर मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया गया है, जो इसे और भी अद्भुत बनाता है। इसके साथ ही मंदिर के अंदर पत्थर के स्तंभ भी बने हैं। पत्थर से बने स्तंभ गोलाकार डिजाइन में हैं, जिसे हाथ से बना पाना नामुमकिन है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि मंदिर को बनाने का काम मशीन के बिना संभव नहीं है। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर को बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। और सबसे बड़ी बात जो जानकर आपको ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, वो ये है कि मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से जोड़ा गया है, जो समावेशन भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है। विश्व के कई देशों ने भारत की ऐतिहासिक इमारतों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी अब तक कामयाबी नहीं मिली। ऐसी ही ऐतिहासिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लक्ष्मण मंदिर एमपी के खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 930 ईस्वी में यशोवर्मन नाम के राजा ने करवाया था। आपको बता दें कि इस राजा का एक नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, इसलिए ये मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। लेकिन आप इसके नाम से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नाम तो लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को पंचायतन शैली में बनाया गया है, जो खजुराहो में अब तक के प्राप्त सभी मंदिरों में सबसे सुरक्षित स्थिति में है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए मथुरा से 16,000 शिल्पकारों को बुलाया गया था और ये मंदिर लगभग 7 साल में बनकर तैयार हुआ था। लक्ष्मण मंदिर बनने के बाद विश्वनाथ मंदिर लगभग 1002 ईस्वी में महाराजा धंग देव वर्मन ने बनवाया था। ये मंदिर श्री लक्ष्मण मंदिर के समान ही पंचायतन शैली का बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में केवल 2 उप मंदिर उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम कोनों में ही स्थित है। बाकी दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम कोनों के उप मंदिर अब टूट चुके हैं। मंदिर के चारों कोनों पर 4 खुंडरा मंदिर बने हुए हैं। इसके ठीक सामने विष्णु के वाहन गरुड़ के लिए भी एक मंदिर था, लेकिन गरुड़ की प्रतिमा अब लुप्त हो गई है। वर्तमान में इस छोटे से मंदिर को देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण मंदिर से ही प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि चंदेल वंश की 7वीं पीढ़ी में हुए लक्ष्मवर्मा ने अपनी मृत्यु से पहले खजुराहो में बैकुंठ विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया था। इससे पता चलता है कि ये मंदिर 930 से 950 के मध्य बना होगा, क्योंकि राजा लक्ष्मवर्मा की 954 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। शिल्प और वास्तुकला की दृष्टि से लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। इसके अर्धमंडप, मंडप और महामंडप की छतें स्तूप के आकार की हैं, जिसमें शिखरों का अभाव है। इस मंदिर छतों की विशेषताएं सबसे अलग हैं, जो हम आपको बताएंगे। इसके मंडप और महामंडप की छतों के पीछे छज्जानुमा आकृति है। महामंडप की छत के पीछे के सिरों का अलंकरण छोटे छोटे नागों की लघु आकृतियों से किया गया है। मंडप की छत पर लटकी हुई पत्रावली के साथ कलश है। इस मंदिर के साथ मंडप और महामंडप की छतें स्तूपाकार है।
इस मंदिर की मूर्तियों की शोभा शैली गुप्ता शैली से प्रभावित है। मंदिर के कुछ स्तंभों पर बेलबूटों का उत्कृष्ट अलंकार है। मंदिर के तोरण द्वार पर योद्धाओं को बड़ी कुशलता से अंकित किया गया है। इसके साथ ही इस मंदिर में अलग अलग तरह की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इस मंदिर के निचले भाग के केंद्र में लक्ष्मी की प्रतिमा है। इसके दोनों सिरों के एक ओर ब्राह्मण और दूसरी ओर शिव की प्रतिमा अंकित की गई है। इसमें राहु की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। इसके द्वार शाखाओं पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का अंकन हुआ है। गर्भगृह में विष्णु की त्रिमुख मूर्ति स्थापित है।